अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक और नए मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलवी, दाढ़ी और हमारा मुआशरा। हमारे मुआशरे में मौलवी, दाढ़ी को क्यों बुरा करार दिया गया है। इनको इस हद तक बुरा कहा जाता है कि जहाँ भी जाएँ, अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं है, और अगर उसने दाढ़ी रखी हुई है तो वो किसी के पास जाता है तो वो ये कहता है, आगे से उससे यही सुनने को मिलता है कि मौलवी, हाँ मौलवी कैसे आए हो जी मौलवी, यही चीज़ है। हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नामवर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, बहुत ही अच्छे, और उनका अपना चैनल भी है चांद टीवी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे वो अपना शो भी करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एहसान चांद साहब। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं और बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हम डायरेक्ट मौजू पे आते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी चांद भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी बिल्कुल ठीक, अल्लाह ताला का बहुत करम है। जी चांद भाई, क्या कहेंगे आप इस मौजू पे जो आज हम लेके बैठे हुए हैं? हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मौलवी मुआशरे में बुरा क्यों है, इसे क्यों बुरा कहा जाता है? बहुत शुक्रिया अज़ीम भाई, आप स्पेशल मेरे पास तशरीफ़ लाए और मुझे आपने अपने प्रोग्राम में बोलने का मौका फ़राहम किया। देखिए, आज जो आपने टॉपिक चुना है ना, ये मैं बल्कि आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुबारकबाद क्या मुस्तहिक हैं कि आपने इतना ज़बरदस्त टॉपिक चुना। आज के पुरफितन दौर में आपने ये जो टॉपिक चुना है ना, ये कमाल का टॉपिक है। इसके ऊपर गुफ्तगू होनी चाहिए और इसके ऊपर आर्गूमेंट दलाइल होने चाहिए। तो एक तो ये है, और दूसरा आपका जो सवाल है, उस सवाल के ऊपर आते हैं कि उलमा इकराम को, मौलवियों को क्यों बुरा जाना जाता है, यही है ना आपका सवाल? जी जी। क्यों उनको समझा जाता है? देखें, उनको बुरा एक ख़ास तबका समझता है। हम कोशिश करेंगे कि खुल के इस टॉपिक के ऊपर बात करें और इसका हल भी जानने की कोशिश करें। कुछ ख़ास तबके हैं जो मैं सबसे पहले थोड़ा-सा आपको पस मंज़र इसका लेके चलता हूँ, जी जी थोड़ा-सा बिल्कुल। बैकग्राउंड चलते हैं कि इस नहज तक ये सूरत-ए-हाल पहुँची क्यों? मैं आपको बताता चलूँ कि बर्रे-सगीर पाक-ओ-हिंद जो है ना, हम जिस खित्ते में रहते हैं, हम बहुत अरसा हिंदुओं के साथ रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे तहज़ीब-ओ-तमद्दन, हमारा रहन-सहन, हमारे रिश्ते-नाते, हमारा मेल-जोल, हमारे कता ताल्लुक़ और एक दूसरे के साथ मिलना, ये सारा कुछ जो है ना, ये इस्लाम से बहुत सारा हट के है। आपने देखा होगा कि हमारी शादियों में जो मेहंदी कल्चर है, जो डांस, गाना, मैं कहता हूँ 90% लोग ऐसे हैं, जब तक मेहंदी ना हो, रक़्स ना हो, गाना और डांस ना हो, वो हमारी शादी नहीं मुकम्मल होती। ये सेहरे, ये गाने, बाजे, ये सारा कुछ ये क्या है? ये सारा हिंदुओं से हमें मिला है, चूँकि हम इकट्ठे रहे हैं। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं ये दाढ़ी के ऊपर। यही सूरत हाल है, चूँकि वो दाढ़ी नहीं रखते थे और मुस्लिम दुनिया जो थी, मुसलमान जो थे, वो दाढ़ी रखते थे, तो हमने उनको कॉपी करते-करते हम जो है दाढ़ी से पीछे हटते चले गए और जो दाढ़ी जो रखे जाते थे उनका मज़ाक उड़ाने लगे। देखिए, ये दाढ़ी एक ऐसी सुन्नत है जो कि जितने भी सहाबा कराम थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जितने भी सहाबा थे, किसी एक सहाबी से भी साबित नहीं है कि उन्होंने दाढ़ी ना रखी हो। यानी कि आप कहें कि जितने सहाबा थे, सब सहाबाए किराम ने दाढ़ी रखी थी, ये लाजिम है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके जितने भी अंबिया कराम आए, उन सब की दाढ़ी थी। जी, जी, बड़ी देखे ना कितनी सबकी दाढ़ी थी कितनी माशाल्लाह। ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, और आप ये लोगों से शेयर कर रहे हैं कि जितने अंबिया किराम थे उनकी दाढ़ी, और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी असहाबे किराम थे, उन सब की सहाबियों की दाढ़ी। इसका इट मीन्स के दाढ़ी के बग़ैर दीन मुकम्मल नहीं है। और इतनी अहम सुन्नत जो कि हदीस के बराबर है, अगर जो बंदा इसका मजाक उड़ाता है, इसका मतलब है कि वो डायरेक्ट दीन का मजाक उड़ाता है, वो दीन से बेजार है, वो इस दाढ़ी से बेजार नहीं है। जी जी ये इसकी वजह। बिल्कुल। और ये मौलवियों पे नुक्ताचीनी क्यों की जा रही है? जहाँ भी जाएं, जिसका दीन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता, उसका कोई मतलब अमल दखल ही नहीं होता, बस उसने एक सिंपल दाढ़ी रखी हुई है, अगर वो किसी पान शॉप पे चले जाएं, किसी रिक्शे वाले के पास चले जाएं, कोई भी गुजर रहा हो तो ओ मौलवी कह के बुलाया जाता है। ऐसे मतलब कि मौलवी एक गाली बन गया है।
और मुआशरा इस हद तक बढ़ चुका है, और उलमा कराम का इस बात को ख़त्म करने के लिए मुआशरे से वो ख़ुद भी एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते हैं मज़हब की आड़ में, तो इससे तो बहुत गलत इफेक्ट पैदा होता है मुआशरे में। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त ये वैलिड सवाल है आपका कि उलमा कराम के ऊपर और ऐसे लोग जो दाढ़ी रखे हुए होते हैं उनके ऊपर तनकीद क्यों की जाती है। ये पहला हिस्सा। दूसरा हिस्से के ऊपर बाद में आते हैं। मैं पहले हिस्से के ऊपर आता हूँ कि मैं अगेन वहीं आऊँगा कि ख़ास तबका है, इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो दीन से बेजार हैं, ठीक है, मैं मिसाल दूंगा आपकी, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो बैरूनी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। और इसमें और भी एक तबका है, वो जो नाम नहाद NGOs और नाम नहाद कुछ आंटियों का टोला जो मोमबत्ती माफिया है। तो इस तरह 3-4 चीज़ें बन जाती हैं। ये इस्लाम को और मौलवियों को और मुसलमानों को, ख़ासकर इस्लाम को फैलता फलता नहीं देखना चाहती। पाकिस्तान को इस्लामी फ़लाही रियासत वो हज़म नहीं करते ये जो लोग हैं। तो उनमें वो चीज़, वो लोग मौलवियों के ऊपर और दाढ़ी वाले लोगों के ऊपर कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते वो तनकीद ना करें। तो उनका मकसद ये है, देखिए, उसमें उसका काउंटर हमने करना है, हम उसका काउंटर नहीं कर रहे। देखिए, मैं मिसालें दूंगा कि इंडिया के अंदर सिख है ना, उनकी पगड़ी पहचान है, साथ में वो बाल उन्होंने रखे होते हैं, तो उनके हीरोज़ जो है वो उनको फॉलो करते हैं, पगड़ी वालों को। वो चाहे वो फिल्में बनाएं, वो ड्रामे बनाएं, दुनिया में किसी भी मुल्क में जाएं, उनकी पगड़ी उनकी मजहबी पहचान होती है और लोग अपने हीरोज़ को फॉलो करते हैं, पगड़ी वालों को, और उनके फिल्मों में अक्सर हीरो ही पगड़ी वाले हैं। तो अब देखिए, और हम मुसलमान जो ऐसा सच्चा सुच्चा दीन जो पूरी दुनिया में जो है अशरफुल मखलूक़ात तो पूरी दुनिया है, तो हम तो सबसे आला उम्मत हैं आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हमें ये जो दाढ़ी है, ये दाढ़ी तो लाजिम है। किसी सहाबी ने, आपको पढ़ा ही होगा आपने, कि किसी नबी ने आज तक जो जितने भी अंबिया इकराम आए हैं वो बग़ैर दाढ़ी के को एक भी नहीं था, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा इकराम थे सबकी दाढ़ियाँ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाढ़ी के बग़ैर इस्लाम मुकम्मल नहीं है। ये सिर्फ सुन्नत नहीं है, ये जो सुन्नत है ये हदीस के बराबर है, ये फ़र्ज़ के बराबर है। तो अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि हम इस्लाम से पीछे हट रहे हैं। तो तनकीद की बुनियादी वजह ये जो 3-4 तबकात हैं, और उसके साथ साथ इन्हीं की वजह से, और जो मैंने पहले बताया कि जो हिंदुओं के साथ हम बर्रे-सगीर पाको हिंद में रहे हैं, तो उस वजह से हमारी एक आदत अतवार बन गई है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जिस बंदे की दाढ़ी नहीं है उसको बुरा समझा जाए, उसको आगे इदारों में ना आगे ये मतलब कि वो कहते हैं ना कि अगर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है, अगर उसने कोई बुरा काम कर लिया है तो कहते हैं कि तूने दाढ़ी रखते हुए बुरा काम किया है। चलो, उसके पास एक तो अच्छा काम है, अब जिसने दाढ़ी भी नहीं रखी, जिसने और ऊपर से उल्टा काम भी किया, देखिए ये इंतहाई अहमकाना और हम जो है ना अखलाकी गिरावट का शिकार है, पस्तियों में गिरे हुए हैं कि एक तो हम खुद दाढ़ी नहीं रखते, ऐसा ही है, लेकिन और हम खुद दाढ़ी रखते नहीं, चाहे हम 1000 भी बुरे काम कर लें तो किसी ने हमारी तरफ उंगली नहीं उठानी। अगर एक अल्लाह के बंदे को अल्लाह ने तौफीक दे दी, उसने दाढ़ी रख ली, तो उससे एक गलती सरजद क्या होती है, ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा होता है कि उसको चौक में जाके नंगा किया जाता है, चौक में उसको ले जाके बेआबरू किया जाता है। ये है हमारी, देखें वो बेचारे ने एक दाढ़ी तो रखी है ना, अगर गलती एक हो गई, आप 1000 कर रहे हैं तो उसको बजाय दरगुजर करने के आप ये काम कर रहे हैं, वो तो एक दाढ़ी का अमल तो है ना उसके पास, वो अच्छाई ही बुराई को ख़त्म करती है। यही देखे ना, अल्लाह कल उसको मज़ीद तौफीक देगा। तो ये जो वजह है, और इसका काउंटर हमने करना। देखिए, मैं पहले भी आपको पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था कि इसका काउंटर हमारी नौजवान नस्ल ने करना है। हमें दीनी दुनियावी तालीम का जो हसीन इम्तजाज है ना, दोनों पे अबूर हासिल करना है। हमें अहम इदारों में ओहदों में DPO DCOs, हमारे जो फ़ौज के जनरल्स, हमारे वज़रा, हमारे वज़ीर आज़म, हमारे जो मेन ओहदे, वहाँ तक हमें जाना है, हमारे नौजवानों को जाना है। दुनिया में मिसाल देखें, ऊपर से नीचे मिसाल बनती है। मैं उसमें आपको मिसाल दूंगा कि मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ।
तो मैं गांव में मेरी मिसाल दी जाती थी कि ये बड़ा फैशनेबल लड़का, और मेरे जो ड्रेसिंग होती थी उसको लोग कॉपी किया करते थे। मैं इस तरह की मतलब इतना फैशनेबल, मेरे बाल और मेरी टी शर्ट और इस तरह के मेरे फैशन होते थे। लेकिन मैंने, अल्लाह ताला ने जो हिदायत दी, मैंने जब दाढ़ी रखी तो बहुत सारे दर्जनों ऐसे नौजवान थे, ऐसे लड़के थे जिन्होंने मेरी तरफ देख के दाढ़ी रखी। मतलब यही सोचा होगा ना कि इतना फैशनेबल लड़का अगर हमारे गांव का ये कर रहा है तो हमें करना चाहिए। मतलब लोग कॉपी करते हैं। तो इसी तरह अहम ओहदों में, अहम इदारों में हमें आकर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। हमें सबको स्ट्रगल करना है, मेन इदारों में फ्रंट सीट पे बैठना है। देखिए मैं मिसाल हूँ आपके सामने। मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक प्रोग्राम अभी मैंने होस्ट करना स्टार्ट किया, कड़वा सच के नाम पे। एज ए एंकर पर्सन मैं होस्ट कर रहा हूँ। हालांकि ये नायाब और अजीब देखा जाता है कि मतलब दाढ़ी वाला को आगे लाया जाए, नहीं जी, पीछे हम जो क्लीन शेव हैं जी, जो वो चाहे उनको दीन दुनिया का कहीं नहीं पता हो, लेकिन जी आगे लेके आते हैं। लेकिन हमें स्ट्रगल करनी, मैं कर रहा हूँ, मज़ीद मुझे करनी भी पड़ेगी, मुझे नज़र आ रही है। देखिए जर्नलिज्म ऐसी एक फील्ड है, ये जो रंगो रोशनियां हैं इनकी जो, तो उसमें आपको आगे बढ़ने के लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान को कह रहा हूँ कि आपको दीन की तरफ आना होगा। आने वाला वक्त आपका है। दीन, देखिए मैं आपको ये बताता चलूँ कि दाढ़ी जो है ना, ये एक इंसानी जिस्म के लिए ये लाजमी जुज़व है। मेडिकली भी बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर मेरे पास हैं। जो दाढ़ी है इसकी वजह से कितनी बीमारियां ख़त्म होती हैं और कितना इंसान का फ़ायदा होता है। तो ये लाजम है, और हमें काउंटर करने के लिए, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें सामने आना होगा। और दूसरा आपका सवाल, जो दूसरा पॉइंट था कि हमें मिन हैसुल कौम, जो जितने भी दीनदार लोग हैं, सारे दीनदार हैं, जो दाढ़ी वाले लोग हैं या जो उलमा इकराम हैं, उनको बजाय एक दूसरे के दस्तों गिरबा होने के इत्तेहाद यूनिटी कायम, बदकिस्मती से हमने इत्तेहाद यूनिटी जो अल्लाह की रस्सी थी, जो हुज्जतुल विदा पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी, उस रस्सी को कुरान और हदीस का कहा गया था, उसको हमने छोड़ के इधर उधर इतने फिरके, हम एक दूसरे को जन्नती और जहन्नमियों का लेबल लगाने के फतवे देने से ही हमें फुर्सत नहीं है। तो हमें ये चीज़ कमी, हमें मिल के यूनिटी का मुजाहरा करना होगा। फिर इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम के लिए कोशिश करनी होगी, और जितने इदारे हैं हमें फ्रंट पे आना होगा और दुनिया को मिसाल, जैसे वो सीखे, जैसे वो ईसाई बहुत सारे लोग हैं, हमें मिसाल बन के सामने आना होगा। क्योंकि असल जो इंसानी जिस्म की लाजमी जुज़व और जो मुआशरे की पहचान, जो इस्लाम की पहचान, ये दाढ़ी है, ये हमें फ्रंट फुट पे आना होगा। और इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है, आने वाला वक्त आपका है, हमारा है, लेकिन स्ट्रगल करनी होगी आपको, और जो वो लाजमी है। अच्छा, तो एक वक्त था कि आलिम दीन डॉक्टर भी था, साइंसदान भी था, मुअल्लिम भी था, उस्ताद भी था, मतलब कि उसके पास बहुत दूर दूर से लोग अपना इलाज करवाने भी आते थे, फ़ैसले करवाने आते थे, हर तरह का काम, हर तरह की चीज़ें उनके पास मतलब मुयस्सर होती थी। वो एक मुआशरे का बहुत ही अहम रुकन होता था। लेकिन आजकल तो उनको एक अलग तबका करार दे के साइड पे कर दिया गया है कि इनके पास कोई दुनिया की बात नहीं है, कोई दुनिया का काम नहीं है। लेकिन वो भी वक्त था कि जब उनके पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद थी। देखिए, मैं ये बड़ा अथेंटिक आपका सवाल है कि एक वक्त था हम दुनिया में हुक्मरानी करते थे। दाढ़ी वाले जो लोग हैं, सही इस्लाम की पहचान तो यही है ना। देखें, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी, जितने असहाबे किराम थे सबकी दाढ़ी थी। और दीन दुनिया, इस्लामी सल्तनत और हुकूमत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठ के चलाते थे। तमाम सहाबा कराम बैठे होते थे, वो वुज़रा थे सारे, वो गवर्नर्स थे। दाढ़ियों के बगैर तो एक गवर्नर, एक सहाबी नहीं था, तो कैसे हो सकता। मस्जिद से बैठ के दाढ़ी वाले लोग दुनिया में इस्लाम के झंडे को लहराते थे। उसके बाद जितने खुलफाए राशिदीन आए, सब खुलफाए राशिदीन दाढ़ी वाले थे। मस्जिदों में बैठ के दुनिया के ऊपर हुक्मरानी की, और कैसरो किसरा की जो सल्तनतें थी वो हिला के रख दी और कदमों में आके गिर गए। वो उनकी अमल भी था, और उसके साथ फिर मज़ीद आप आगे बढ़ते जाएं, जो खुलाफत राशिदा का निज़ाम था, वो भी मस्जिदों, जो मिंबरों महराब में बैठ के हुकूमत किया करते थे। और ये सारा दीनी निज़ाम था। हम आहिस्ता आहिस्ता इससे पीछे हटते चले गए। आप एक आप सोचें, आप एक देखें कि दाढ़ी वाले लोग जो थे, असल दुनिया में हुक्मरानी उन्होंने की।
तो आजकल के जो हुक्मरान जिनकी दाढ़ी नहीं है, आप मुझे एक बात बताएं कि क्या वो सही है या पहले वाले सही थे? देखिए ना, आपके सामने आज बजाय आप अजीब तरीके से दाढ़ी वालों को देखें, आपको तो बगैर दाढ़ी वालों को देखना होगा। मुआशरा उलट है ना, जैसे मैंने बताया बरसगीर पाको हिंद में ये ज़्यादा आ गया। जैसे 4 शादियों का था, अरब में 4 शादियां अब भी वो करते हैं, उनकी बेगमात करवाती हैं। हमारा यहाँ चूँकि हम इनके साथ रहे, हिंदुओं के साथ हम बरसगीर पाको इकट्ठे रहे हैं, उनकी आदत, हम दूसरी शादी नायाब जना को हमने आम किया हुआ है, जबकि निकाह जो है उनको कोई दूसरी शादी करे, ओहो, मतलब उसको ऐसी नज़रों से। पहली बात तो बीवी इजाज़त नहीं देगी, अगर दे तो मुआशरा नहीं इजाज़त देगा। ये हमारा हालात है, हमें ये सारा कुछ देखना होगा, हमें एक दफ़ा रिव्यू करना होगा। मतलब हमें उलमाए कराम को आगे लेके आना होगा, उनको मतलब उस वक्त में लेके जाना पड़ेगा कि उनके पास हर चीज़ उनको मुयस्सर की जाए, उनको दी जाए। हमें नहीं लेके आना होगा, उलमाए कराम को कोशिश करनी होगी। आजकल के नौजवान जो लड़के आगे आ रहे हैं, उनको दीनी दुनियावी ये इल्म फ़नून, ये हर चीज़ के ऊपर महारत हासिल करनी होगी। उलमाए कराम को इसमें किरदार अदा करना होगा, जो कि बदकिस्मती से अभी तक नहीं किया। आपको पता है जनरल ज़िया ने को कहा कि मैं कौन सा जो है मसलक, मैं चाहता तो हूँ कि इस्लामी निज़ाम कायम करूँ, लेकिन कौन सा मुझे मसलक ही नहीं समझ आ रही। उलमाए कराम को इकट्ठा करता था, ये बैठ के इकट्ठा इनसे एक होता ही नहीं था। कि हमें ये सारी चीज़ों से हट के, इस सारी ये जो आर्जी, ये जो हम एक दूसरे के दस्तों गिरेबां, ये फतवे दिए जा रहे हैं, इसको छोड़ के उलमाए कराम को इकट्ठे होना होगा। और हमें, मैं फिर अपनी बात और नौजवानों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान सुपर पावर बनेगा, इसकी कमान आपने संभालनी है। इमाम मेहदी बहुत जल्दी आने वाले हैं, क़यादतों सियादतें अब होंगी। और ऐसा तबका जो आज मौलवियों को नहीं मानता, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि वो इमाम मेहदी को भी नहीं मानेगा। जो आज मौलवियों को नहीं मान रहा ना, वो इमाम मेहदी को नहीं मानने वाले वो लोग, वो कभी भी नहीं मानेंगे। इमाम मेहदी ने बैत ही क़िताल पे, जिहाद पे करनी है, आला मर्तबे का जो जिहाद है उसने बैत करनी है। तो ये जो लोग जो एसियों से बाहर ना निकलने वाले, जो जिहाद को गलत करार देने वाले, जो मुसलमानों को जो दाढ़ी के ऊपर बात करने वाले, जो मैं ऐसे आपको बताऊं, हमारा मिंबर कौमी असम्बली में अजान हो रही थी, तो उसने कहा कि जब अजान होती है असम्बली में, यहाँ अजान ना हो, मेरे सर में दर्द होता है। हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम ये जो बेलगाम घोड़े की तरफ भाग रहे हैं ना, हमें स्टॉप करना होगा। हमें मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। हमें रिव्यू करना होगा, हमें स्टॉप करना होगा। ये भागन दौड़ जो हम चल रहे हैं ना, ये गलत रास्ते को रोक के हमें रिव्यू करें कि हमारा इस्लाफ क्या कुछ करते रहे। हमने उधर आना है, और उधर आने के बाद ही हमारी कामयाबी मुमकिन है। तो आपका इस बारे में क्या ज़हन है कि हमें नौजवान नस्ल को क्या करना चाहिए कि ये जो मुआशरे में मौलवियों के दाढ़ी के मुतल्लिक इतने फसादात, इतने इनको जहनों में इस हद तक दबा दिया गया है कि दाढ़ी और मौलवी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा? बड़ी ज़बरदस्त सवाल है। दीनी और दुनियावी तालीम जो है ना, वो हमने लाजम, खाली हमने दीनी तालीम नहीं, दुनियावी, इंग्लिश, फ़ारसी, दीनी दुनियावी तालीम के ऊपर अबूर हासिल करना है। जो मेरी बात सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से, जितने भी सुन रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें, इसको फैलाएं, इसको वायरल करें। और जो इसको सुने वो फिल फौर अपनी कोशिश का इसको जिहाद समझ के आगाज़ करें। दीनी दुनियावी तालीम हासिल करने के बाद जितने भी दुनिया के इदारे हैं उनमें स्ट्रगल करके फ्रंट फुट पे बैठे, अपनी तंजीमें बनाएं, यूनिटी बनाएं, इत्तेहाद बनाएं, अपनी एक पूरे मुल्क गिर तंजीमें बनाएं कि आप अच्छे लोग आगे आएँ। आप लोग आगे आएंगे तो इस मुल्क का जो मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक है। नहीं तो आपको पता है क्या हो रहा है, ये पेट्रोल डीज़ल, ये हमें इसने एक घेरे में इन्होंने लगाया हुआ है। ये चंद ख़ानदान अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं, और हम दीन से भी दूर हो रहे हैं, दुनिया से भी दूर हो रहे हैं, 2 वक्त की रोटी से परे। हमें तो 2 वक्त की रोटी, चूल्हा हमारा नहीं जल रहा, तो हम क्या करेंगे? इस चीज़ों से निकलने के लिए हमें मेहनत और कोशिश करनी होगी, नहीं तो ये हमें अपने पाँव के नीचे मसलते ऐसे ही गुजरते जाएंगे। और मैं यही कहूँगा कि ये मौलवी और दाढ़ी को मुआशरे में बुरा कहने की वजह से हमारा मुआशरा ज़वाल की तरफ जा रहा है। हाँ जी, देखे ना, वो मैंने यही कंक्लूड कर रहा था कि इस वजह से हमें दीन के ऊपर ताना जनी, दाढ़ियों के ऊपर, मौलवियों के ऊपर करने से हम इखलाकी गिरावट, पस्तियों का शिकार, मुआशरा जो है बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। हमें फौरी ये इस अलम को, इस झंडे को लेके तमाम नौजवानों को मैं कह रहा हूँ, आने वाले वक्त में मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं करूँगा भी, जहाँ तक हो सका, हर फील्ड में, हर इदारे में। मैं मीडिया में हूँ, मैं
जहाँ तक मुझे जाना पड़ा, क्योंकि हमने जर्नलिज्म करनी, हमने सियासत करनी, हमने दीन को लेके, ये सारा कुछ इकट्ठा है। खिदमत इंसानियत है सियासत का दूसरा नाम। अगर हम इस्लामी असूलों के ऊपर करें तो ये हमें करना होगा, नहीं तो हम फिर फंसते रहेंगे। लेकिन मुस्तकबिल मुझे रोशन नज़र आ रहा है, उम्मीद है, मायूसी नहीं है। हमें मायूसी फैलानी भी नहीं चाहिए, मायूसी गुनाह है। और हमें फॉर जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, आपको आज से ही इस कोशिश का आगाज़ कर देना होगा। जी जी, बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कहूँगा कि दाढ़ी में इस्लाम नहीं है, इस्लाम में दाढ़ी है। और मुआशरे को ये चाहिए कि मौलवी और दाढ़ी को बुरा भला कहना छोड़ दे। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने मेरी सुन्नत से इनकार किया वो हम में से नहीं। और ये एक सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि हम अल्लाह के नबी की सुन्नत से इनकार करते हैं। तो हमें चाहिए, चांद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम में आप आए। तो हम इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।